भाई परसों की बात है, मैं मथुरा जंक्शन पर रोजाना की तरह काम करने के लिए आया हुआ था और यहाँ आने के बाद मुझे पहली सवारी मिली थी वृंदावन की। तो 3 सवारियाँ थी, 3 लेडीज़ महिलाएं थी। वो वृंदावन जाने की बोली, मैंने बैठाया उनको। उनके पास कुछ सामान था, उनमें से एक बैग मैंने अपनी महिंद्रा ट्रियो की छत पर रख दिया, जो ट्रॉली बैग होता है ना वो वाला। बाकी का सामान उन्होंने अंदर रख दिया था ये वाली छत पे। तो भाई मैं उन्हें वृंदावन लेके पहुंचा, वहाँ पे जाके उतारा, मैंने बोला अपना सामान चेक कर लो। उन्होंने पूरा सामान चेक किया, अपना सामान लेके वो उतर के चली गई। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मुझे सवारियाँ मिल गई रावल की। मैं रावल पहुँचा, वहाँ रावल में ऑटो वालों ने मुझे बताया कि भैया तुम्हारी छत पे एक बैग रखा हुआ है, ये किसका है। भाई मैंने पलट के देखा तो मुझे तुरंत याद आ गया कि जो भी सवारियाँ मथुरा से वृंदावन लेके गया था उन्हीं सवारियों का रह गया है। अब भाई ना तो मेरे पास उनका कोई फ़ोन नंबर था। मैं पहले भी एक वीडियो बना के भूल चुका हूँ, जब एक रेप हुआ था उस समय पे, कि किसी भी ऑटो में बैठने से पहले उसका फ़ोटो खींच लिया करो, कम से कम ड्राइवर का पता तो चल जाता किस गाड़ी में हमारा सामान है या कौन गाड़ी में हम बैठ के जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं था, जबकि मैंने कह रखा है फिर भी। चलो कोई नहीं। तो वहाँ से मेरे पास उन्हें ढूंढने का कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अटल्ला चुंगी छोड़ के आया था। वहाँ से वो किधर गई होंगी, कहाँ गई होंगी, मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपने मथुरा जंक्शन पर कॉल किया दोस्तों को कि भाई अगर कोई बैग ढूंढने आए तो उन्हें बता देना कि मनोज भाई के पास बैग है और वो अभी मथुरा जंक्शन वापस आ रहे, तो आप रुकिए। क्योंकि यहाँ से बैठ के गई थी, जाहिर सी बात है वो मुझे ढूंढ तो सकती नहीं थी, लेकिन जहाँ से बैठ के गई है वो वहीं आएंगी, शायद कोई बता दे। तो इसी अंदाजे पे मैं आया था भाई। मैं वापस आया, तब तक वो बहन जी आई नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया इसकी बैग को ले जाते, चौकी पे जाके जमा कर देते, बता देते ऐसे कोई सवारी भूल गई है, वापस आएगी तो दे देना। तो मैं यहाँ से निकल के जा ही रहा था, तभी वो बहन जी आ गई। तो दोस्तों ने फ़ोन करके वापस बुलाया कि भाई वो बहन जी आ गई है, थाने मत जाओ, वापस आ जाओ। वापस आया, ये वाली वो बहन जी थी। भाई बहुत खुश हुई अपने बैग को देख के। हालांकि गलती हम दोनों की थी, क्योंकि मैंने छत पर देखा नहीं था, मैंने बैग रखा था और वो 3 थी, फिर भी उनको याद नहीं आया कि एक बैग कम है हमारे पास। तो उनको बैग वापस किया, बहुत खुश हुई। फिर भाई वो मुझे इनाम में 100 रुपये देने लगी कि भैया आप ईमानदार आदमी हो, आप गड़बड़ नहीं की है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे की ज़रूरत नहीं है। पर वो जिद पड़ गई, 100 रुपये दिए उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे। लेकिन उनके 100 रुपये वसूल कराने के लिए मैं यहाँ से उन्हें वापस वृंदावन लेके गया, क्योंकि उन्हें वृंदावन ही जाना था। उनकी तो बाकी पैसेंजर वहीं बैठी हुई थी, तो उन्हें वृंदावन का छोड़ा। आप जो चाहो समझ लेना भाई, उन्होंने ज़बरदस्ती दिए थे, मैंने इनाम के तौर पे नहीं लिए थे। पर 100 रुपये उन्हें वसूल करवाने के लिए मैं वृंदावन लेके गया था उनको छोड़ के। उनकी जो साथ में थी वो बोली भैया 4 घंटे ख़राब हो गए हमारे इस बैग के चक्कर में। तो मैंने कहा मैंने करवाया क्या, कि नहीं। वो बोली कि बंसी वाले ने करवाया, बंसी वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। मैंने कोई नहीं, खुश रहिए, बंसी वाला किसी के साथ बुरा नहीं होने देता जब तक आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो भाई आपको मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। बाकी आप में से कोई भी मथुरा वृंदावन घूमना चाहे, अगर मेरे साथ घूमना चाहते तो मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 3 से महिंद्रा ट्रियो चलाता हूँ, कभी भी आके मिल सकते हो। राधे राधे, नमस्कार।